हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ बिल्कुल अलग स्वाद के भरवा करेले की रेसिपी। करेले जो आप सभी ने बनाए ज़रूर होंगे। तो अलग अलग तरीके से हर कोई बनाता है। मैंने भी अलग तरीके से बनाए हैं, तो आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। बहुत जल्दी बन जाते हैं। और करेले को मैंने बॉयल करके बनाया है, तो ये बहुत डिफरेंट टाइप के स्वाद की रेसिपी है। और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे भी डाले हैं जो आपको स्वाद में बिल्कुल अलग लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने करीब 5-6 करेले हैं। ये करीब होंगे 300-400 ग्राम करेले होंगे ये। तो इन करेलों को मैंने क्या किया है, अच्छे से धो लिया है। और आप साइज़ देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है। करीब ये इस साइज़ के करेले, बहुत छोटे करेले नहीं, बहुत बड़े नहीं, मीडियम साइज़ के करेले हैं ये। तो इनको मैंने अच्छे से धो करके बीच में से चीरा लगा दिया है। मतलब हमको पीछे तक नहीं काटना है, बस बीच में गैप करके खोलना है, इतना हमको इसको काट लेना है। इस तरह से मैंने सारे करेले यहाँ काट लिए हैं। यहाँ हमारे पास 5 करेले के करीब हैं यहाँ पर। और इनको हम क्या करेंगे, पहले बॉयल करेंगे। तो मैंने सारे करेले में कट लगा दिया है बीच से। अब इनको हम कढ़ाई में डाल करके, पानी डूब जाए इतना पानी, आधा लीटर के करीब डालेंगे। करेले हमारे डूब जाएंगे और इसको हम बॉयल होने के लिए गैस पर रख देंगे। इसको हमको कितना बॉयल करना है, करीब हमको ये 75% बॉयल करना है। मीन्स कि 5 मिनट पकाने की कसर रह जाए, इतना हमको इसको बॉयल करना है। जब हम इसको बॉयल करेंगे तो इसको हम चेक करेंगे कि ये नाखून से कट रहा है कि नहीं करेला। अगर ये आराम से कटने लगेगा, थोड़ा सा हार्ड कटेगा, तो इसका मतलब है ये करेला हमारा बॉयल हो चुका है। अब हमको इसको एकदम से गलाना नहीं है करेले को, थोड़ा सा टाइट पका हुआ होता है उस तरह का हमको इसको बॉयल कर लेना है। अब जब तक हमारा करेला कढ़ाई में बॉयल हो रहा है, तब तक दूसरी गैस पर हम कुछ सूखे मसाले बना लेते हैं करेले के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 जो खाने वाला चम्मच है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उस चम्मच से मैंने 3 चम्मच खड़ा धनिया लिया है। अगर आपके पास खड़ा धनिया नहीं अवेलेबल है तो आप पिसा धनिया यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसको लास्ट में डालेंगे जब सारा मसाला भुन जाएगा तवे पे, उसके बाद। अगर आपके पास खड़ा धनिया है तो आप उसको सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर तवे में, और मीडियम फ्लेम पर इसको हम सारे मसाले को भूनेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच खड़ी धनिया डाल दी है और 1 चम्मच मैंने सौंफ डाल दी है। ये जो हमारा टेबल स्पून होता है जिससे हम खाना खाते हैं, उस चम्मच से नाप है ये। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है। ये सब हम लाइन से डालते भी जाएंगे, और गैस हमारी लो है तो उसमें ये धीरे धीरे भुनता भी जाएगा, बीच बीच में हम चलाते जाएंगे, सामान भी निकालते जाएंगे। आपको अगर ईजी नहीं लगता है इस तरह से, तो आप पहले सारा सामान निकाल कर रख लीजिए और उनको साथ में भून लीजिए। अब यहाँ देखिए, मसाला हमारा भुन रहा है, उसमें मैं 4 खड़ी सूखी लाल मिर्च भी डाल दूंगी। ये भी हल्की हल्की गर्म हो जाएंगी, हल्की सी भुन जाएगी तो भुने हुए मसाले की बहुत अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने खड़ा धनिया डाल दिया है, सौंफ डाल दी है, जीरा डाल दिया है, खड़ी लाल मिर्च भी डाल दी है। अब इनको हम चलाते जाएंगे और इसमें हम थोड़े से मसाले और ऐड करते जाएंगे। तो चलिए, ये भी हमारा भुन रहा है। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच मेथी का दाना डाला है। तो मेथी का दाना जो है, आधा चम्मच या आधे से थोड़ा कम ही डालेंगे। इसको भी हम भूनते रहेंगे। गैस पे हमारा भुन रहा है, इधर साइड में हमने करेले भी बॉईल कर रहे हैं, करेले रख दिए हैं। तो इनको भी हम बीच में चेक कर लेंगे कि ये हमारे कितने गल गए हैं करेले, और ये दोनों काम एक साथ होते जाएंगे। तो यहाँ हम मसाला भी भून रहे हैं, और मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा थोड़ा भूनूंगी, क्योंकि मैं इसको तवे पे ही रखे रहने दूँगी। तवे में ही रखा रखा ये बाद में और भुन जाएगा, इसलिए मैं इसको बहुत कम, हल्का सा भूनूंगी। हल्का सा जैसे खुशबू आनी चालू होगी, बस उतना ही हम इसको भूनेंगे और गैस बंद कर देंगे। अगर आपको तवे से बाहर निकाल कर रखना है तो आप थोड़ा सा और भून लीजिए, फिर इसको प्लेट में निकाल लीजिए। और मैं तो तवे पे ही छोड़ रही हूँ, इसलिए मैंने इसको कम भूना है, जिससे तवे में रखा रखा ये और रोस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, गैस हमने तवे की बंद कर दी है, मसाला हमारा भुन गया है। अब यहाँ देखिए, करेले भी हमारे ये बॉयल हो गए हैं। मैं इसको चेक कर लूँगी नाखून से काट के, हल्का हल्का ये कटने लगा है, तो इसको हम अब गैस से उतार लेंगे। यहाँ मैं देखिए चाकू डाल के देख रही हूँ, आराम से चाकू जा रहा है, थोड़ा सा टाइट जा रहा है हल्का सा, तो वो हम आगे और पकाएंगे तो उसमें पक जाएगा। इसलिए हमको यहाँ पर 75% पकाना है करेले को, और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। तो देखिए, नाखून से आराम से कटने लगा है, तो इसका मतलब ये करेला हमारा अच्छे से बॉयल हो गया। ये देखिए कितने आराम से चाकू जा रहा है, थोड़ा सा टाइट जा रहा है, तो इतना ही हमको पकाना है, इसको बहुत गला के नहीं पकाना है। अब चलिए, गैस करते हैं बंद। मसाले की गैस हमने पहले ही बंद कर दी थी, अब करेले की भी गैस बंद कर दी, और इसमें से करेले को हमने निकाल कर बाहर प्लेट में रख लिया है। पानी में अगर पड़े रहेंगे करेले तो और ज़्यादा गलते जाएंगे,
इसलिए हम उसको बाहर निकाल कर ठंडा करेंगे करेले को। तो यहाँ देखिए मैंने सारे करेले बाहर निकाल दिए हैं। अब इनको हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, हल्का सा छूने लायक ठंडा हो जाए, बस इतना ठंडा हमको करना है। तो यहाँ देखिए थोड़े से ठंडे हो गए, अभी भी गर्म है करेले पर मैं छू सकती हूँ, इतने ठंडे हो चुके हैं। अब इनको हम हल्का हल्का हाथ से दबा करके इसमें जो पानी भर गया है उसको निकाल देंगे। इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, नहीं तो करेले टूट जाएंगे। सॉफ्ट हाथों से दबा करके इसमें से हम सारा पानी निकाल देंगे, जितना निकल सकता है आराम से उतना हम निकाल देंगे पानी। तो यहाँ पर देखिए करेले का पानी हमने निकाल दिया है। अब करेले हमारे अच्छे से ठंडे भी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, चम्मच से खरोंच के इसके अंदर जो बीज वगैरह भरे हैं, बीज है गूदा है, इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ बीज करेले के जो है हार्ड होते हैं, खटखट खटखट ऐसे आवाज़ करते हैं, तो उस तरह के बीजों को हम अलग कर लेंगे। और जो सॉफ्ट बीज है और गूदा है जो इसका करेले का, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो टाइट वाले बीज हैं सूखे सूखे से, उनको हम हटा लेंगे क्योंकि वो खाने में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए उनको हटा करके बाकी सॉफ्ट वाले बीज और गूदे को हम मसाले के साथ में पीसेंगे। तो ये मैं छांट ले रही हूँ, इसमें जो खड़े खड़े बीज हैं टाइट वाले उनको मैं हटा करके फेंक दूंगी, और जो मुलायम बीज हैं उनको हम मसाले में पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप भी इस तरह से छांट लीजिए इसको। और जितने जैसे सॉफ्ट वाले छोटे करेले होते हैं उनमें तो सारे बीज सॉफ्ट ही होते हैं, तो उनका तो हम सारा ले लेंगे। ये थोड़े से बड़े करेले हैं इसलिए इनमें कुछ टाइट बीज हैं, इसलिए मैंने उनको हटा लिया है। अब ये देखिए हमारे मुलायम वाले बीज और गूदा हमको मिल गया है। अब चलिए हम कुछ मसाला को तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 प्याज ली हैं, मीडियम साइज़ की 2 प्याज आप ले लेंगे। और यहाँ मैंने एक बड़ी और एक छोटी प्याज ली है, मतलब कि 2 मीडियम साइज़ की प्याज हो गई हैं ये। इनको भी हम रफली चॉप कर लेंगे क्योंकि हमको इसको मिक्सी में पीसना है। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों प्याज भी काट ली हैं, कैसे भी काट लेंगे क्योंकि ये पिस जाएंगे, इसलिए इसमें कोई काटने का कोई ट्रिक नहीं है, आप कैसा भी काट लीजिए। तो यहाँ मैंने प्याज काट ली है और करीब 8 से 10 कली मैंने लहसुन ले लिया है, उसको भी यहाँ पर हम छील के प्याज के साथ में रख देंगे। फिर उसके बाद ये जो हमने तवे पर जो खड़े मसाले रखे हुए हैं इनको हम पीसेंगे, और ये सब हमारा मसाला तैयार हो गया। हाँ अभी मैं एक चीज़ और भूल गई जिससे हमारे करेले में स्वाद बढ़ेगा, तो ये है आम का अचार। और आप वैसे तो लोग इसमें अमचूर डालते हैं, अमिया का मौसम आ गया है तो अमिया भी डालते हैं, लेकिन जैसे आप कभी ऐसे सीज़न में बना रहे हैं कि अमिया नहीं अवेलेबल है, अमचूर आपको नहीं डालना है, तो आप यहाँ आम का अचार डालिए, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो मैंने आम के अचार की 3 कलियाँ ली हैं, मसाला भी इसमें लिपटा हुआ है, उसको हमें हटाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसका जो टाइट वाला जो सख्त वाला जो बीज का हिस्सा है उसको हम हटा देंगे, और जो गूदा और छिलका है इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसको भी मसाले के साथ में पीसेंगे। तो ये रहा हमारा आम का अचार, इसको डालेंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्सी के जार में जो हमने मसाले ड्राई रोस्ट किए थे तवे पर, पहले हम इसको हल्का सा घुमा करके पीस लेंगे क्योंकि ये सूखे मसाले हैं तो ये जल्दी से पिस जाएंगे, और इसको भी हमको बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा पीसेंगे। इसके बाद में हम इसमें प्याज और लहसुन मिलाएंगे। तो पहले मैं इसको 1-2 राउंड इसको धीरे धीरे घुमा करके मिक्सी में चला लूँगी। और यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाल दी है, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, काला नमक भी डाल दिया है स्वाद को बढ़ाने के लिए, और आधा चम्मच जो मसाला वाला चम्मच होता है उस चम्मच से मैंने आधा चम्मच यहाँ पर हींग डाल दी है। अब चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा घुमा लेती हूँ, सूखा सूखा थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने हल्का 1-2 राउंड घुमाया, बड़ा अच्छा सा पिस गया मसाला, कुछ दरदरा सा है कुछ थोड़ा सा बारीक सा है इस तरह का। अब इसमें हम जो हमारा बाकी का सामान है वो डालेंगे, जैसे हमने करेले का जो गूदा निकाल के रखा था, बीज और गूद सॉफ्ट वाले वो डाल दिए हैं, लहसुन डाल दिया है, प्याज डाल दिया है, और जो आम के अचार की 3 कलियाँ थी वो भी हमने इसी में डाल दी हैं। इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में, और इसको भी बहुत नहीं घुमाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा करके घुमा करके पीसेंगे, एक साथ अगर घुमा देंगे तो ये सारा बारीक हो जाएगा। तो आप बीच में चेक कर करके घुमाते रहिए, तो 1 या 2 राउंड में आराम से ये पिस जाता है। तो देखिए अब हम इसको भी पीस लाते हैं, इसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा मसाला भी पिस गया, देख सकते हैं आप यहाँ पर एकदम बारीक नहीं है, हल्का दरदरापन है मसाले में, और ये मसाला यहीं से खाने में टेस्टी लगने लगता है। आप इसको अगर करेले में ना भरें तो आप इसको किसी और रेसिपी में भी ट्राई कर सकते हैं, किसी और सब्जी को कोई और भरवा बना रहे हैं, जैसे आप परवल वगैरह भरवा बना रहे हैं या बैगन भी बना रहे हैं भरवा, तो उसमें आप इस मसाले को भर करके बना कर देखिए, बड़ी टेस्टी सी सब्जी बनती है। तो आप इस मसाले को और भी सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीपर्पज़ मसाला हो गया एक तरह से। अब चलिए मसाला भी हमारा तैयार हो चुका है, हमने उसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर
ये हमारा जो अच्छा हैवी सा तवा है, ये कभी कभी हम चढ़ाते हैं रोटी बनाने के लिए या और किसी काम के लिए, तो इस तवे में मैं इसी में करेले बना लूँगी। ये थोड़ी सी छोटी सी कढ़ाई जैसा काम भी कर जाता है। तो तवे में हमने सरसों का तेल डाल दिया है, करीब 3 चम्मच, यानी कि आप अगर चमचे से डालेंगे तो लगभग 1 चमचा करीब तेल होगा, 1 चमचे से थोड़ा कम ही होगा। सरसों का तेल डाल दिया है, वो गर्म हो रहा है तवे पर, तब तक हम करेले को भर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने जो मसाला तैयार किया था उसी को हम करेले में भर लेंगे। आराम से चम्मच से भर जाएगा, काफ़ी मसाला है तो खूब अच्छे से भर देंगे आप इसको। और इसका क्या है, अभी देखिए मैंने भर रही हूँ तो इसका मुंह फैला हुआ है करेले का, तो ये क्या है, फैला हुआ मुंह है तो करेले का मसाला निकल जाएगा बाहर। इसलिए हम इसको इसका करेले का जो कट लगाया है वहाँ से हम इसको हल्का हल्का बंद कर देंगे, इसका मुंह बंद हो जाएगा। जितना मसाला अंदर बनता है उतना मसाला हम भरेंगे, और इसके बाद जो एक्स्ट्रा मसाला है उसको ऐसे जब करेले का मुंह हम बंद करेंगे तो एक्स्ट्रा मसाला जो होगा उसको हम बाहर वापस ले लेंगे। इस तरह से हम सारे मसाले भर लेंगे। और इसके बाद आपको और अच्छे इजी तरीके के लिए यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि करेले को आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, और नहीं तो मैं इसमें क्या करूँगी, धागा लपेट दूंगी, जो सुई धागे वाला धागा आता है उस धागे से करेले को लपेट करके बांध दूंगी। तो ये क्या है, तवे पर या हम जब कढ़ाई में फ्राई करते हैं तो वहाँ खुलेंगे नहीं, तो मसाला इनका बिखरेगा नहीं। तो इसलिए आप चाहें तो करेले को धागे से बांध लीजिए, आपको और कंफर्टेबल हो जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही तलने में इजी लगता है तो आप ऐसे भी तल सकते हैं। तो मैं तो दोनों तरह से तल लेती हूँ, जब मुझे लगता है कि ऐसे ही तल जाएगा तो मैं तल लेती हूँ। हालांकि अब पहले मैं नया नया जब बनाती थी तो मैं धागे से ही बांध लेती थी, तो आज मैं आपको दिखाने के लिए मैं धागे से बांध रही हूँ। और इजी भी हो जाता है, जब आप खाएं तब इस धागे को खोल लीजिए, या सारे पक जाए तब धागे को खोल लीजिए, आराम से खुल जाता है। धागा लिपटा है, हमने गांठ नहीं लगाई है धागे में। तो इस तरह से हम इसको सारे करेले को मुंह को लपेट दिया हमने, और नॉट नहीं लगानी, बस लिपटा रहेगा, वो खुलेगा नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। तो इस तरह से हमने सारे करेले को बांध लिया है धागा लपेट करके। और हमारा देखिए कुछ मसाला बच भी गया है। अब देखिए तवे में हमने बहुत थोड़ा सा तेल लिया है, इसको बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमारा करेला 75% पक चुका है। बस हमको बाहर से थोड़ा सा इसको कवर को पकाना है, और ढक कर पकाएंगे तो इतनी देर में हमारा जो करेले का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब थोड़ा सा जो कसर रह गई पकने में, वो भी इसी तवे में फ्राई होते होते पक जाएगी। तो यहाँ हमने देखिए बहुत थोड़ा सा तेल इस्तेमाल करा है, और इसमें भी तेल बच जाएगा। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा तेल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, आप कम तेल में बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और इसको ढक ढक कर मीडियम लो फ्लेम पर हम पका लेंगे, और बीच बीच में पलटते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में देख देख करके। और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन कलर आएगा इसका, समझेंगे हमारा करेला पक गया है, क्योंकि पका हुआ तो वो था ही। अब इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, और जो कसर है उसको भी पकाना है। तो देखिए पलट पलट के मैंने सारे करेले पका लिए हैं। थोड़ा सा फ्लैट है ये बर्तन तवा, इसलिए इसमें आराम से फैल करके पक रहे हैं। अगर आप गहरी कढ़ाई में पकाएंगे तो वो एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो उतने अच्छे से नहीं पक पाएंगे। इसलिए आप इसको जब भी पकाएं तो कुछ फैला हुए बर्तन में पकाएंगे करेला, तो आप कम तेल में अच्छे से सारे करेले सिक जाएंगे। तो ये भी एक ट्रिक हो गई है। अब चलिए ढक ढक कर मैं पका लेती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया करेले को, क्योंकि हल्की सी ढाल है तो करेले में जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी निकल जाएगा, और करेले का जो पीछे का पॉइंट है वो भी पक जाएगा अच्छे से। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा हाइट पर रख दिया है साइड से करेले को, तो एक्स्ट्रा तेल भी निकल आएगा। और हम करीब इसको 5 या 10 मिनट तक, पूरे करेले को पकाने में आपको 10 मिनट ऑलमोस्ट लगेगा। तो इसको पका करके हम इस करेले को निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे करेले पक चुके हैं, बढ़िया कलर आ गया है, गोल्डन कलर, लाइट ब्राउन कलर। तो हम सारे करेले अब बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। और इसमें जो तेल दिखेगा आपको, बहुत थोड़ा तेल मैंने डाला था, वो भी तेल इसमें बच गया है काफ़ी सारा। तो इस तेल में देखिए मैं बताती हूँ आपको, फिर ये हमने करेले सारे पहले निकाल लेती हूँ मैं, उसके बाद में इस तेल का क्या करने वाली हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो हमारा इसमें कोई वेस्टेज नहीं होगा, कुछ भी, सारा कुछ हमारा इस्तेमाल हो जाएगा, हमारा कोई भी तेल भी बर्बाद नहीं होगा। और करेले तो भाई इतने मस्त बने हैं कि आप इसको अगर अरहर की दाल के साथ, हमारे यूपी में तो भाई अरहर की दाल, चावल, करेला और रोटी का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया होता है, साथ में अमिया पुदीने की चटनी, इसका कॉम्बिनेशन बनाकर खाते हैं। तो हमारे यहाँ पर बड़ा मतलब फेवरेट भोजन है ये हम लोग का गर्मियों का। तो आप इस तरह से खाइए। अगर आपको सूखे कहीं ले जाने हैं या घर में ही सूखे खाने हैं तो आप इसको रोटी पराठे से भी खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो थोड़ा सा तेल बचा हुआ था उसमें मैंने एक प्याज को लंबा लंबा काट करके डाल दिया है, और उसको थोड़ा सा तला है, बहुत नहीं तलना, बस जैसे ही हल्का ट्रांसपेरेंट सा होने लगेगा उस टाइम पर क्या करेंगे, जो हमारा करेले का बचा हुआ मसाला है उसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे, और इसको अच्छे से 2-3-4 मिनट तक इसको भूंज लेंगे तवे पर ही। ये अच्छे से भुन जाएगा, थोड़ा कच्चापन इसका निकल जाएगा मसाले का, बस हमको इतना भुनना है। और ये हमारा
जो बचा हुआ तेल था वो भी इस्तेमाल हो गया, और मसाला जो बचा था वो भी हमने इस्तेमाल कर लिया। इसको भी खाएंगे आप दाल चावल के साथ में तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो जो बच्चे, जैसे हमारे बच्चे कभी कभी मसाला मांगने लगते हैं खाने का, तो वो इसका जो मसाला बचा हुआ है प्याज के साथ भुना हुआ है उसको भी बड़े मज़े से खाते हैं। और दोस्तों, इस तरह से आप भी करेले बनाइए, खाइए, और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।